तो कर्म बंध जिन हेतुओं के द्वारा हो रहा है, जिन कारणों के द्वारा कर्म बंध हो रहा है, उन कारणों की ओर दृष्टि रखने की बड़ी आवश्यकता है। और जो साधक होता है वह उसी ओर ध्यान देता है, और देना भी चाहिए। समझने के लिए रोग हुआ है तो दवाई ले लो। दवाई लेना तो ठीक है, क्योंकि उस रोग को निष्कासित करने के लिए वह दवाई काम करती है, किंतु रोग हुआ क्यों, उस ओर ध्यान दो। अपत्य सेवन करने से ही रोग उत्पन्न होता है। और गुरुदेव ने ये कहा था कि प्रज्ञापराध का उन्होंने प्रसंग दिया था। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, ज्ञान का बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, जिसके कारण ही कर्म का बंध होता है। अपने आप कर्म का बंध नहीं होता, किंतु ज्ञान में जब विकार आ जाता है, ज्ञान में जब विपरीतता आती है, वही ज्ञान का अपराध माना जाता है। और वह अपने आप के अपराध को स्वीकार न करके दूसरे को और अपराधी घोषित करने का प्रयास करता है, इसी का नाम प्रज्ञापराध माना जाता है। और अपराध के ऊपर अपराध होता चला जाता है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा कि अपने ज्ञान को मांझने की आवश्यकता है। आप प्रतिदिन भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद पात्र को मांझते हैं, भले आप न मांझे, लेकिन नौकरों के द्वारा वह कार्य होता है, ये बात अलग है। लेकिन उस क्या बोलते इसको, बर्तन, उसको मांझते हैं। उसी प्रकार बर्तन को तो आप मांझ रहे हैं और शरीर को भी धो रहे हैं, स्नानादि के द्वारा उसको स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, किंतु मन को कौन मांझेगा, ज्ञान को कौन मांझेगा। ज्ञान के ऊपर वह किट जम रहा है, मोहनी कर्म रूपी वह कालिमा पुत रही है उस ज्ञान के ऊपर। उस ज्ञान को मांझने का पुरुषार्थ करो। और उस ज्ञान को यदि हम मांझते हैं तो उसके लिए साधन क्या है, तो प्रभु साधन है, ये ध्यान रखो।